सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए आज हम लोग बात करेंगे सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। तो गाइस देखिए, अभी से कुछ 10 से 12 दिन के बाद आप लोगों के पेपर है, बात सच है। और बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई रहेगी, बात सच है। तो गाइस देखिए, कम टाइम में सबसे ज़्यादा आउटपुट कैसे लेके आना और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे हम लोग एग्जाम्शन लेके आएंगे। बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट जो होता है ये बहुत डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, बात सच है। तो गाइस चलिए, इसमें अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के, देखिए 30 मार्क का एमसीक्यूज होता है और आपके जो 70 मार्क्स के होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं, राइट। बड़े बड़े क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ओके। अगर मैं बात करता हूँ 30 मार्क का जो एमसीक्यू है उसके अंदर टोटल 15 एमसीक्यू आएंगे, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का होता है, ये बात तो आपको भी पता है, राइट। जिसमें से 6 से 7 एमसीक्यूज जो होते हैं, आपने देखा रहेगा प्रीवियस पेपर का जो पैटर्न चल रहा है, जिसमें से 6 to 7 जो एमसीक्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे एमसीक्यूज थ्योरी बेस्ड होते हैं। बाकी के 7 to 8 एमसीक्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। मतलब कि आपको ये प्रैक्टिकल वाले चैप्टर आएंगे तो ही आप वो एमसीक्यू कर पाओगे। बात समझ में आया? सारा का सारा एमसीक्यूज कहाँ पे मिलेगा, ओके। जिसमें मैंने पूरे के पूरी स्कैनर के एमसीक्यूज करवाए, समझ में आया? पूरे के पूरी स्कैनर के जितने भी एमसीक्यूज है मैंने करवाए हुए हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा सारे चैप्टर्स के। बात समझ में आ गया? तो गाइस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये जो पूरे के पूरे एमसीक्यूज हैं, पास्ट ईयर के एमसीक्यूज, ओके, और पूरी स्कैनर के एमसीक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे, इसके पूरे के पूरे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज है उसके अंदर, डोंट वरी, सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज, ओके। तो गाइस आप वहाँ से ये पढ़ लीजिएगा जहाँ से आपको ये पूरे के पूरे 15 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए हम लोग, अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ के खत्म करना है सबसे पहले, अगर आपको एग्जाम्शन लाना है 60+ लाना है तो। बात समझ में आ गया सर? ये दोनों चैप्टर मिला के इधर तो 15 मार्क्स दिख रहा है, 5 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, बट ये टोटल एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो ये 22 मार्क्स तक के देखने को मिलते हैं, 22 से 23 मार्क्स तक के। सर क्यों? इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसके अंदर एमसीक्यू नहीं ऐड किया है, बिकॉज ये जो 15 एमसीक्यूज है ना, इसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज ना इन दोनों चैप्टर से ही आते हैं। कितने? 3 to 4 एमसीक्यूज आपको ये दोनों चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये 15 मार्क में अगर मैं 8 मार्क्स और ऐड कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं ये 23 हो जाएगा। अगर मैं कहीं ना कहीं 6 नंबर और ऐड कर दूँ तो ये 21 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 21 to 23 मार्क्स तक का आपको ये चैप्टर दोनों देता है। तो सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को देना है, बिकॉज अगर जो प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं ना, जिसको प्रैक्टिकल पे सबसे ज़्यादा कमांड है, उन बच्चों को भी मैं बता रहा हूँ इन चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। यहाँ पे एटलीस्ट कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में आपको समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन, तो पूरा का पूरा वो मार्क्स चला जाता है। तो प्लीज़ इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए ये। अगर ये आप करके जाते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपको 21 या फिर 22 मार्क्स तक का आपको मान के चलो कि 22 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, मैंने ये जो बॉक्स के अंदर बनाया ना, इन चैप्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना सबसे पहले। और इन चैप्टर के कुछ कुछ लेक्चर्स हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला, और एक यूट्यूब पे मैंने डाला है, तो प्लीज़ आप वो देखिए, जिसके अंदर मैंने आपकी स्टडी मैट प्लस आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने कंप्लीट करवाए। समझ में? 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्जाम क्वेश्चन हुए, सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चन हमने उसके अंदर डाला हुआ है, ओके। और एकदम बेहतरीन तरीके से करवाया ताकि आपको ना कोई कंफ्यूजन ही ना हो। आपको मैं ये गारंटी दे देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप ना हमारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अगर वीडियो देखते हो, मैं 2 मिनट के अंदर आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझाया हूँ। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी मैं नहीं लूँगा। 2 मिनट के अंदर आप मेरा रिकंसिलिएशन का जो चैप्टर है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। बहुत सारे फैकल्टी आपको ऊपर नीचे ऐसे करवाते रहेंगे, बट ऐसा मेरा कोई टेक्निक नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिकंसिलिएशन आपका सॉल्व हो जाता है। इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं कि ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। आपको इतनी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाया रहेगा, ओके। आप वो वीडियो देख लेना। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर थ्योरी कंप्लीट होता है ना, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है। कौन सा करना है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका जो अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें उन्होंने ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर है ना, इसको 14 मार्क्स का दिया हुआ है। और भी मैंने देखा मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 में भी, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में भी, तो दोनों क्वेश्चन पेपर में ये जो था ये 14 मार्क का। तो हो सकता है इस बार इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 मार्क ना दे के 14 मार्क्स कर दे, ये पहला, राइट। तो हो सकता है अगर ये 14 मार्क हुआ ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग 7 मार्क का आ जाएगा। बिकॉज अभी तक जितने भी पेपर हुए ना, सारा ट्रेंड में ये जो चल रहा था, ओके, पास्ट ईयर का जो ट्रेंड चल रहा था, उसमें ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता था ना, ये 14 मार्क का आया वो करता था, राइट। तो अब ये 7 मार्क्स का हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। तो प्लीज इन दोनों चैप्टर के ऊपर एक बार देख लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छे से करके जाना, ओके। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो सकता है आपको 14 मार्क का देखने को मिल जाए, बट कंफर्म है 7 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ओके। तो सबसे पहले आपको ये करना है। इसके वीडियो में आप ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, आप वहां से देख लेना, ओके। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, ओके। आपकी स्टडी मैट और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वही करके जाए, उसके बाहर से कुछ पूछने वाला नहीं है,
ओके, अब ये भी हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को ना वो एक्सक्लेशन क्लॉज वाले में आता है। वो जो एक्सक्लेशन क्लॉज वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा डाउट आता है। प्लीज़ वो एक वीडियो मेरा आप यूट्यूब पे देख लेना एक्सक्लेशन क्लॉज का। मैं गारंटी देता हूँ इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको किसी ने नहीं समझाया रहेगा। तो वीक स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए मैंने बनाया था ये, आप एक बार देख लेना वहाँ से। ओके, अब उसके बाद ये चैप्टर हो गया, फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर लेना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के भी वीडियो पूरे के पूरे यूट्यूब पे पड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं देना आपको। देखिए बिंदास जाएगी, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन करवा दिए हमने। ओके, उसमें मैंने ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन कराए, उसके अंदर मैंने लॉरी का क्वेश्चन करवाया, उसके अंदर मैंने बस का भी क्वेश्चन कराया, उसके अंदर मैंने मेरे प्यारे बच्चों टैक्सी के भी क्वेश्चन करवाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने हॉस्पिटल के भी क्वेश्चन कराया, मैंने होटल के भी क्वेश्चन करवाए। ओके, सिंगल बेडरूम वाला, डबल बेडरूम वाला, जो भी है वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने किया हुआ है, डोंट वरी। तो आप ये वहां से देख लीजिए, वहां से आपको याद आएगा। हाँ, बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी आपको देखना है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी कंफर्म है, ये 7 मार्क के। तो ये सारे के चैप्टर जो है ये कंफर्म आते ही आते हैं। मतलब कि सर 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर करके जाएंगे तो 28 मार्क्स तक का हो सकता है। अगर इस बार इंस्टीट्यूट ने अगर पेपर चेंज किया है तो ये 35 मार्क्स तक का हो जाएगा। कितना? 35। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं 22 ऊपर और 35 इधर, तो ये 7 और ये 57। सर एग्जाम्शन लाने के लिए सिर्फ 3 नंबर चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, इन चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स नहीं आने वाले हैं क्या? आने वाले हैं। जब आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से हो गया, ये 1 2 3 4 और इधर से 5 6, ये 6 चैप्टर अगर आपके हो गए तो इसमें से एमसीक्यूज भी आने वाले। तो एटलीस्ट अगर मैं एमसीक्यूज अगर मान के चलो 30 मार्क के एमसीक्यूज में से 10 नंबर का भी एमसीक्यूज पकड़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं 67 एमसीक्यूज, 67 एग्जाम्शन आने के चांसेस हैं। हाँ सर, ओके। तो प्लीज़ इन चैप्टर को सबसे ज़्यादा आपको पहले फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है उसके बाद आप रिकंसिलिएशन, इंटीग्रेटेड एंड कॉस्टेड वाला देखो, बिकॉज कॉस्टेड से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से एक आता है। तो कहीं ना कहीं इन 3 चैप्टर को भी लास्ट मोमेंट पे अच्छे से करना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, जो एकदम वीक है ना, उनके लिए मैंने बोला है कि ये करके जाना है, उनके लिए ये सब है, ये 4 चैप्टर और ऊपर के ये। हाँ, जो थोड़े स्कॉलर हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये 3 चैप्टर भी अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज ये 3 चैप्टर में भी 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये आपको करके जाना है, राइट। अब उसके बाद जिसके पास टाइम है तो बच्चा आप ओवरहेड कर लेना, ओवरहेड से क्वेश्चन आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग वो इक्विवेलेंट वाला, ओके, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला एक बार देख लेना, एनआरबी मेथड वाला, वो वहाँ से आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में से, बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग में से आता है। बात समझ में आ गया? बट अभी तक जिन बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है पढ़ के, मैं उनके लिए आया हूँ, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुना। उनके लिए क्या है सर, ब्रह्मास्त्र ये है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है जो 22 मार्क्स देगा। ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है जो आपको कितना देगा सर, 35 मार्क्स। और कॉस्टेड, रिकंसिलिएशन एंड इंटीग्रेटेड ये करके जाना है। अगर आप ये करके जाते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसमें 14 मार्क्स और ऐड कर देता हूँ, ये हो गया 81 मार्क्स आपका आराम से हो गया। इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 81 मार्क्स तक का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन्हीं चैप्टर से। ओके, मैं अभी भी बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आता है। रिकंसिलिएशन से एक ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, बात सच है सर। इंटीग्रेटेड से भी ऑब्जेक्टिव आता है, नॉन इंटीग्रेटेड से भी आता है, याद रहेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से मोस्टली देते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी कंपलसरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ 10 मार्क का एमसीक्यूज पकड़ा है। कितने? 10 मार्क का। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं इन सारे चैप्टर में से आपको 5 से 6 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। तो ये मैंने बताया कि 81 मार्क्स आपके कैसे आएंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले आपको जो कमजोर बच्चे इसके ऊपर फोकस कीजिए, इसके ऊपर आपको फोकस करना और इसके ऊपर फोकस करना। हाँ, जिनका सब करना है भैया, जिनको पूरा 100 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट करना है भैया, उनको तो ये भी करना पड़ेगा, उनको तो ये भी और ये भी करना पड़ेगा भैया, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके 100 मार्क का पेपर कंप्लीट कर पाओगे। अब रही बात सर टाइम मैनेजमेंट, बात सच है सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सर? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपका जो एमसीक्यू होता है, टोटल 15 एमसीक्यूज होते हैं। ओके, तो ये आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। कितने मिनट में? 30 मिनट में। मतलब 30 मिनट में आपको 30 मार्क्स मिलना चाहिए, समझ में आया? 30 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज उसके बाद आपको ना हर एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको 15 और इसके अंदर 15, इसको 15, इसके अंदर 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 15, समझा? सबको 15 मिनट देता हूँ, तो चेक कीजिए कितना टाइम हो रहा है सर। ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 30 और ये हो गया 30। कैलकुलेट कर लीजिए सर, 30 30 30 30 30। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों 30 इंटू अगर मैं 5 करता हूँ तो 150 यहाँ पे ही हो गया, ये 150 मिनट यहाँ पे हो गया, और ऊपर का आपका 30 मिनट। देखिए कहीं ना कहीं आपके 3 आवर्स में पूरे के पूरे कंप्लीट हो रहे हैं।
160 मिनट, वो सॉरी 180 मिनट को अगर मैं डिवाइड बाय 60 करूँ तो 3 आवर्स होता है, राइट। इसको 60 से डिवाइड करो तो 3 आवर्स में पेपर खत्म होता है। मतलब कि आपका ऐसा चलना चाहिए दिमाग पेपर के टाइम पर, तभी जाके पेपर कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, समझ में आया आपको। जो भी जैसे ही पेपर मिला तो आप पहले ही चॉइस आपकी होनी चाहिए कि सर जो चैप्टर मैंने पढ़ा वो उन चैप्टर के क्वेश्चन दिख रहे हैं, फट फट वो उन चैप्टर को करना है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना हर एक क्वेश्चन को। अगर हो सकता है कि मेरा कोई क्वेश्चन 14 मिनट में 10 मिनट में हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, तुरंत भागो जो क्वेश्चन आ रहा है, एंड बाद में देखना है कि जो बाकी वाले, समझा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे को एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो जो एक आ रहा है पहले वो कर दो, उसके बाद 1-2 पेज छोड़ देना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो आ रहा है पहले वो कर लेना। जो आ रहा है पहले उसको करते रहो, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये वाले क्वेश्चन पे सोचना ही नहीं है टाइम वेस्ट करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, ये वाले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आ रहा है फर्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला या दूसरा आ रहा है उसको कर लो, उसको करते जाओ। समझ में आ गया क्या? ओके, जो आ रहा है पहले उसको करो, उसके बाद थोड़ा टाइम लगाना सोचने के ऊपर, बट एटलीस्ट ट्राई करना। मैं अभी भी बता रहा हूँ एग्जाम्शन लाने के लिए, अभी भी बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जितने भी बच्चे हैं मेरे यहाँ पे, राइट, कोई भी बच्चा स्कॉलर नहीं था 12th में, तो भी बच्चों को 77, 78, 76, 72, 65, 68 नंबर कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में आए हुए हैं। समझ में आया? कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को यही बताना है बच्चे, आप थोड़ा भी ऐसा नर्वस नहीं होना है। बट आपका ना खाली ये 30 मार्क का अगर एमसीक्यूज आपके राइट होते ना, ये 30 मार्क के एमसीक्यूज अगर आपके राइट हो गए, मैं अभी भी बता रहा हूँ 30 मार्क के एमसीक्यूज अगर आपके राइट हो गए, और यहाँ से जो भी है आपके एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल कितने क्वेश्चन है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 में से खाली 4 क्वेश्चन अगर आपके पूरे एग्जैक्ट राइट हो गए ना, 4 क्वेश्चन भी, तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से आपको देखिए ना कितने मार्क्स मिल रहे हैं। सर 30 मार्क का एमसीक्यूज, 4 क्वेश्चन का 28, 58 तो इधर ही हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन में आप थोड़ा मोड़ा तो लिख के आओगे, और थोड़ा मोड़ा लिख के आओगे तो इंस्टीट्यूट थोड़ा मोड़ा तो देगी भी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मान के चलो 10 ही नंबर दे दी तो 68 आराम से एग्जाम्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट प्लीज फोकस आपको एमसीक्यूज पे सबसे ज्यादा करना, बिकॉज वो कम टाइम में सबसे ज्यादा आउटपुट देके जा रहा है, समझा क्या? कम टाइम में। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये 30 मिनट में आपको 30 मार्क्स देके जाएगा, जो कि ये पूरा का पूरा 1 घंटा लेता है, और 1 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ 28 मार्क्स देता है। देखो, तो प्लीज़ एमसीक्यू के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने जितने भी पेपर देखे मोस्टली बच्चे एमसीक्यू से गलत करते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जामिनेशन रुक जाता है। प्लीज़ एमसीक्यूज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड दोस्तों तक पहुंचाइए कि कैसे करना है पेपर पैटर्न। एंड दूसरी चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को डाउट जा रहा है कि सर ये ऊपर नीचे कब करना है, ये इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला आपको डाउट जा रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एस्केलेशन क्लॉज वाला, प्लीज़ इसके सारे के सारे वीडियोज़ मेरे एक वीडियोज़ खाली आप देखिए, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि सर हाँ बहुत ईजी तरीके से आपने समझाया, आपने ऐसा समझा है कि जो गधा बच्चा होता है ना, जो गधा बच्चा, वो भी समझ में आ जाएगा। इतने इजी लैंग्वेज में मैंने इन चैप्टर को समझाया हुआ है, आप प्लीज एक बार जाके देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेंगी। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से लिखना। पेपर में मैं अभी भी बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप प्लीज। हो सकता है थ्योरी में कुछ भी लिख के आओगे तो मार्क्स मिल जाए, तो आपका एक एक नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है ना, 39 फेल है, 40 पास है, याद रहेगा। तो एक नंबर अगर आपका कम होता है ना, तो भी आप फेल हो जाते हो, तो ये याद रखना प्लीज। मैं अभी भी बता रहा हूँ, थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।